हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इकोलॉजी के बारे में देखा कि इकोलॉजी क्या होती है और कितने लेवल्स इकोलॉजी के होते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट डोमिनो इफेक्ट इन इकोलॉजी। सो नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। सबसे पहले जान लेते हैं कि कितने टाइप्स की होती है। तो बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट और हैबिटेट, बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट और हैबिटेट, इकोलॉजी जो है वो दो टाइप की होती है, एक्वेटिक इकोलॉजी और टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। बेस्ड ऑन कि किस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या हम वाटर बेस्ड बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन द हैबिटेट। तो उसके बेस पे दो तरीके की इकोलॉजी होती है। सबसे फर्स्ट आता है आपका एक्वेटिक इकोलॉजी। एक्वेटिक इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वाटर। पानी से जो रिलेटेड है, हाइड्रोलॉजी से जो रिलेटेड है, दैट इज एक्वेटिक। तो एक्वेटिक इकोलॉजी में क्या होता है कि इट इज द, अब इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी है स्टडी। स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम या स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। तो दैट स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वाटर। तो पानी जो है वहाँ पे एक अबायोटिक फैक्टर है। वाटर इज दैट मेन अबायोटिक फैक्टर। और वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, वाटर के साथ वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं। सो दैट इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद वाटर और विद ईच अदर, दैट इकोलॉजी, दैट स्टडी ऑफ दैट इंटरैक्शन इज नोन एज एक्वेटिक इकोलॉजी। इसको मरीन वाटर इकोलॉजी भी बोला जाता है। अब मरीन वाटर इकोलॉजी में इसमें भी टाइप्स हो गए। मतलब अगर हम वाटर की बात करें, वाटर इकोलॉजी की बात करें, तो वाटर जो है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और वो सी वाटर यानी ब्रैकिश वाटर जिसे आप बोलते हैं, सलाइन वाटर आप जिसे बोलते हैं, ब्राइन वाटर जिसे बोलते हैं, मतलब कि खारा पानी। तो उसके बेस पे एक्वेटिक इकोलॉजी दो टाइप में कैटेगराइज हुई। मरीन इकोलॉजी जिसमें कि ब्रैकिश वाटर या सॉल्टी वाटर आ जाता है, जैसे कि ओशियन, डीप सी, एस्चुरी। तो इन सब में जो ब्रैकिश वाटर से रिलेटेड जो इकोलॉजी है, जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म का विद ब्रैकिश वाटर या विद सॉल्टी वाटर, सो दैट इकोलॉजी इज कंसिडर्ड एज मरीन वाटर इकोलॉजी। दूसरे ही लेवल पे आती है हमारी फ्रेश वाटर इकोलॉजी। तो फ्रेश वाटर इकोलॉजी इज समथिंग कि साफ पानी की इकोलॉजी, ताजे पानी की इकोलॉजी, बेसिकली क्लीन वाटर की इकोलॉजी, वाटर दैट इज नो मोर ब्रैकिश, दैट इज नो मोर सॉल्टी। सो इसमें फ्रेश वाटर इकोलॉजी हम इसको कंसिडर करते हैं। अब ये भी दो तरीके की होती है, एक होता है लेंटिक, एक होता है लोटिक। मतलब अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर या तो आपका रिवर में हो सकता है या आपका स्ट्रीम में हो सकता है, वाटरफॉल में भी हो सकता है, मतलब पानी बहता हुआ भी हो सकता है और पानी स्टिल मतलब ठहरा हुआ भी हो सकता है। तो उसके बेस पे इसको दो तरीके में दो टाइप्स में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला आ जाता है लोटिक। लोटिक मतलब ऐसी वाटर बॉडीज या ऐसी सरफेस वाटर बॉडीज जो कि रनिंग है, मूव कर रही है जो वाटर बॉडीज। तो ऐसी वाटर बॉडी जो मूव कर रही हैं। तो अगर हम रिवर की बात करें तो रिवर एक जगह से चलती है और वो मूव करती है और दूसरी जगह एक तरीके से वो आके समुद्र में गिर जाती है। तो इट इज़ अ मूविंग वाटर बॉडी, है ना। सो ये लोटिक में कंसिडर्ड होती है। फ्रेश वाटर इकोलॉजी या फ्रेश वाटर बॉडी है, लेकिन कौन सी है? रनिंग वाटर बॉडी है, तो ये लोटिक में आएगी। स्ट्रीम, झरने जिसे बोलते हैं, है ना, तो वो भी क्या है? रनिंग है। स्प्रिंग्स, ये भी झरने आते हैं, तो ये भी क्या है? रनिंग वाटर बॉडी है। अब हम सेकंड नंबर पे बात करें, दैट इज लेंटिक। लेंटिक मतलब स्टैंडिंग वाटर बॉडी। स्टैंडिंग मतलब जो ठहरी हुई है, रुकी हुई है, तो स्टैंडिंग वाटर बॉडी। तो जैसे कि अगर हम पौंड की बात करें तो यहाँ पे जो पानी है वो पौंड के अंदर है और ये यहीं पे रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो दैट इज स्टैंडिंग वाटर बॉडी। अगर हम बात करें लेक की, तो लेक में जो पानी है वो क्या है? रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, स्टिल वाटर बॉडी है। सो दैट इज व्हाट? लेंटिक वाटर बॉडी। सो लेंटिक इज समथिंग जो स्टैंडिंग वाटर बॉडी है, जो ठहरी हुई है, जो रुकी हुई है, जो मूव नहीं कर रही है, जो जिस जगह पे पानी है वो उसी जगह पे स्टेगनेंट है, रुका हुआ है। मतलब ये बाउंड्री से जो है, एक तरीके से बाउंड्री से घिरा हुआ है और वहीं पे स्टेगनेंट है, रुका हुआ है। तो दैट इज व्हाट? लेंटिक वाटर बॉडी, स्टैंडिंग वाटर बॉडी। सो दिस इज अबाउट एक्वेटिक इकोलॉजी। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। तो टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी समथिंग की द इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड। लैंड पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, धरती पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, उनका जो इंटरैक्शन है वो किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग ऑन लैंड, जो लैंड पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो उनका आपस में कैसे इंटरैक्शन है, उस तरीके की इकोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी उसको बोला जाता है। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी में अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है ग्रासलैंड इकोलॉजी की। ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम है।
तो अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड पे बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे, माउंटेनियस होगा, फॉरेस्ट होगा, ग्रासलैंड होगा एंड मैनी मोर टाइप ऑफ इकोसिस्टम, प्लेन एरियाज होंगे, डेक्कन प्लेट्यूज होंगे, डेजर्ट एरियाज होंगे, ठीक है। तो अब इन एरियाज में ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म रहते होंगे, दे आर इंटरेक्टिंग इन डिफरेंट वे, वो अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस इकोलॉजी को बोला जाता है वो टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, लैंड पे रहने वाले, लैंड पे जो इकोसिस्टम है उनमें जो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। सो ग्रासलैंड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, दैट इज ग्रासलैंड इकोलॉजी। फॉरेस्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फॉरेस्ट या ट्रीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉरेस्ट इकोलॉजी। एंड देन डेजर्ट में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं डेजर्ट एरिया में, दैट इज डेजर्ट इकोलॉजी। सो दिस इज इट अबाउट टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। ये था हमारा बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट या बेस्ड ऑन हैबिटेट। तो बेस्ड ऑन हैबिटेट, बेस्ड ऑन जगह के बेस पे, इन्वायरमेंट के बेस पे, ये क्या हो गया आपका, दो तरीके की इकोलॉजी हो गई। अगर हम बात करें अगर हम बात करें दूसरे तरीके से कैटेगराइज है बेस्ड ऑन एरिया ऑफ स्टडी। बेस्ड ऑन एरिया ऑफ स्टडी की, किस एरिया की, कितने एरिया की आप स्टडी कर रहे हो, बेस्ड ऑन दैट इकोलॉजी दो तरीके की होती है, दो टाइप की होती है, दैट इज ओटिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। तो इसमें आता है आपको ओटिकोलॉजी की, अगर हम बात करें, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन और कम्युनिटी की टर्म्स में हम इसमें बात कर रहे हैं। तो जब हम एक स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जब एक इंडिविजुअल स्पीसीज की जब हम बात करते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल का स्टडी या एक पॉपुलेशन की स्टडी, सो दैट इंडिविजुअलिटी की जब हम स्टडी करते हैं, सो उसको आप कंसिडर करते हो, उसको आप बोलते हो ओटिकोलॉजी। जो इकोलॉजी है, इकोलॉजिस्ट है, दे स्टडी द बिहेवियर एंड दे स्टडी द अडेप्टेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज टू द एनवायरनमेंट। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिश एक स्पीसी है, या हमारे पास डियर एक स्पीसीज है। तो डियर जो स्पीसीज है वो कहाँ रहता है, लैंड पे रहती है, और जो फिश है वो कहाँ रहता है, वाटर में रहता है। तो क्या दोनों का बिहेवियर सेम होगा? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। क्या दोनों की फीडिंग हैबिट सेम होंगी? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं होगी। क्या एडेप्टेशन सेम होंगी? नहीं होंगी। क्या प्रीडेटरी हैबिट सेम होंगी? क्या इनका रिप्रोडक्टिव स्टाइल सेम होगा? नहीं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बदल जाती है, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती हैं। जो डियर स्पीसीज में कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो लायन में नहीं होंगी, जो लायन में होंगी वो टाइगर में नहीं होंगी, और जो टाइगर में होंगी वो आपका रैबिट में नहीं होंगी। तो हम क्या करते हैं, ओटिकोलॉजी में हम एक इंडिविजुअल स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इकोलॉजिस्ट जो है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बिहेवियर के, उसके एडेप्टेशन के, और किस तरीके से वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ अपने आप को ढालता है, चेंज करता है हर स्टेज पे, इंडिविजुअल के लाइफ साइकिल के बारे में। बेसिकली जब हम एक स्पीसीज के, एक स्पीसीज के, एक इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल के, उसके एडेप्टेशन, उसके बिहेवियर, उसकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, सो उसको बोला जाता है ओटिकोलॉजी। और इसीलिए क्योंकि हम इसमें एक इंडिविजुअल या एक स्पीसीज, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीसीज, तो एक स्पीसीज के इंडिविजुअल की हम बात करें, एक पर्टिकुलर स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं ना पॉपुलेशन में, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, वी आर टॉकिंग अबाउट, हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन अगर हैं, तो हम एक पॉपुलेशन की भी, एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली उसकी फीडिंग हैबिट्स, उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि हम एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो इसलिए उसको ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी भी बोला जाता है। सो स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीसीज, एक इंडिविजुअल की स्पीसीज या एक इंडिविजुअल की जो स्पीसीज में हम बात करें, सो उसको इकोलॉजी बोला जाता है। इसका जो उल्टा है दैट इज सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी में हम क्या करते हैं, वी डील विद द स्टडी ऑफ कम्युनिटीज। यहाँ पे हम बात करते हैं बहुत सारी पॉपुलेशन की। बहुत सारी पॉपुलेशन का मतलब है जैसे हम फिश की भी बात कर रहे हैं, रैबिट की, टाइगर की बात कर रहे हैं, मंकीज़ की बात कर रहे हैं, और भी अदर रहने वाले जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कम्युनिटीज़ की बात करते हैं। तो कम्युनिटी, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं कम्युनिटीज़ का कंपोजिशन, आपस में उनका इंटरेक्शन कैसा है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो बहुत सारी पॉपुलेशन जब आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो हाउ दे आर इंटरेक्टिंग, व्हाट इज़ देयर कंपोजिशन, व्हाट इज़ देयर बिहेवियर, व्हाट इज़ देयर रिलेशन विद द इन्वायरमेंट। सो इस इकोलॉजी को जो है वो इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटीज़ भी बोला जाता है। सो स्टडी ऑफ कम्युनिटीज़ या स्टडी ऑफ दैट कम्युनिटी या इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटी भी इसको बोला जाता है। ये फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ये तीन पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें,
सॉरी, जैसे हम बात करें ओट इकोलॉजी में हमने एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा था सिर्फ, है ना? उसकी फीडिंग हैबिट्स, उसका लाइफ साइकिल। सिन इकोलॉजी में हम कम्युनिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी। पॉपुलेशन के बारे में यानी बहुत सारे इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं हम, या तो एक स्पीसीज़ के, या बहुत सारी पॉपुलेशन के बारे में, या डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी। या हम वो जो एरिया है जहाँ पे वो परसिस्ट करती हैं कम्युनिटीज़ या पॉपुलेशन परसिस्ट करती हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम इकोलॉजी। सो दिस इज़ इट। ओके।